हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये फोटो भी लगाएगा इनका, संजय कुमार मिश्रा, जिनको जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की कि बोर्ड द्वारा गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आरबीआई को एचडीएफसी द्वारा चक्रवर्ती को बैंक के स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये अतनु चतुर्वेदी है जिनको एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिकन एक्सप्रेस गुरुग्राम में 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में खोलेगी अत्याधुनिक कार्यालय परिसर। दोस्तों, अमेरिकन एक्सप्रेस गुरुग्राम में लगभग 10 लाख वर्ग फुट में फैले अपने विशाल एक परिसर का उद्घाटन करने के लिए तैयार है, जो एक जीवंत कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 180 देशों की सूची में 159वें स्थान पर। दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शशि भूषण सिंह की राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्ति। दोस्तों, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 2010 बैच के अधिकारी शशि भूषण सिंह को कपड़ा मंत्रालय के तहत कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत है और 5 साल की अवधि या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला ग्रीन ऑस्कर व्हिटली ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2024। दोस्तों, असम की वन्य जीव और जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेड स्टार्क, जिसे असमिया भारत भाषा में हरगिला कहा जाता है, उनके संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ये फोटो भी लगा है तो पूर्णिमा देवी बर्मन, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एचडीएफसी लाइफ ने पेश किया नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान। दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करना है। अभियान भारत की कम बीमा पेट और विशाल सुरक्षा अंतर को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो आंसर है दोस्तों, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली को पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निकासी प्रक्रिया के बावजूद 20,000 रुपये के नोट की क्या स्थिति है? तो आंसर है दोस्तों, वे अभी भी वैध मुद्रा है। दोस्तों, आरबीआई ने 2,000 रुपये के मूल्य बैंक के जो नोट को प्रचलन से वापस लेने पर एक अपडेट प्रदान किया है। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 मई 2024 को सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों, जेरेमिया मेनले, जिनको सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को भारत सरकार हरित ग्रह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माउंट रुआंग ज्वालामुखी का स्थान क्या है? तो आंसर है दोस्तों, उत्तरी सुलावेसी, इंडोनेशिया। दोस्तों, माउंट रुआंग 725 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी के रुआंग द्वीप पर स्थित है और देश के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूनेस्को की विंड हॉक घोषणा किससे संबंधित है? आंसर है दोस्तों, स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना। ये यूनेस्को की विंड हॉक की घोषणा स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना, इसकी घोषणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
किस महाद्वीप का भूमि क्षेत्र सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच है? तो आंसर है दोस्तों कनाडा और यूएसए। विश्व की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह कनाडा और यूएसए के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आंसर है गंडक। यह जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों बेतवा, हिंडन, चंबल, टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है, जबकि गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। ये भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र ऐसा है जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? तो यह है चावल। दोस्तों झूम की खेती, जिसे स्थानांतरित खेती या स्लैश एंड बर्न खेती के रूप में भी जाना जाता है, एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें किसान पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को काटकर उसे जलाकर फिर एक निर्धारित अवधि के लिए खेती करके भूमि के लिए भूखंड को साफ करते हैं। फिर मिट्टी को ठीक होने देने के लिए भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। झूम खेती में उगाई जाने वाली सबसे आम फसल चावल है। यह एक कठोर फसल है जो खराब मिट्टी की स्थिति को सहन कर सकती है और पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त है जहाँ झूम की खेती की जाती है। तो दोस्तों मुख्य फसल चावल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भागों की ओर चल रही है? तो पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में अचानक शीतकालीन वर्षा लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अशोक के उसके शिलालेखों में आमतौर पर किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो वह है पियादस्सी। दोस्तों शिलालेख में पहली बार अशोक का नाम देवानाम, पिया और पियादस्सी जैसी उपाधियों से साथ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के विचार विमर्श का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संविधान का निर्माण शुरू होने से पहले 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इस प्रस्ताव ने संविधान निर्माण के पीछे की आकांक्षाओं, मूल्यों को स्थापित किया है। तो दोस्तों विधानसभा के विचार विमर्श का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गीत गोविंदा द्वारा लिखा गया था? तो जयदेव। दोस्तों गीत गोविंदा 12वीं सदी के भारतीय कवि जयदेव द्वारा रचित एक रचना है जिसमें कृष्ण और वृंदावन की गोपी और विशेष रूप से राधा नाम की गोपी के बीच संबंधों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित होने के पात्र है? तो कितनी भी बार। दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति को कितनी बार दोबारा चुना जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद संभाल चुका है वह संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन पुनः चुनाव के लिए पात्र है। 1948 के डाक संविधान में संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा सेवा किए जाने वाले कार्यकाल की संख्या पर प्रतिबंध घटा दिया है और जिसमें कहा गया है कि एक सक्षम और कुशल व्यक्ति को तब तक सेवा करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक वह सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विथ स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।